नमस्ते, आई एम डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव। हमारा आज का टॉपिक है रिग्रेशन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन, रिग्रेशन इक्वेशन, लाइन ऑफ रिग्रेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है पीछे की तरफ मुड़ना। सर फ्रांसिस गैल्टन ने इसका लिटरल मीनिंग दिया है स्टेपिंग बैक टुवर्ड्स एवरेज, मतलब मध्यमान की तरफ वापस पीछे मुड़ना। रिग्रेशन होता क्या है? रिग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है स्टैटिस्टिक में प्रिडिक्शन करने के लिए। यदि हमारे पास दो या दो से अधिक वेरिएबल हैं और वे आपस में कोरिलेटेड हैं तो रिग्रेशन की मदद से हम एक वेरिएबल की वैल्यू के द्वारा दूसरे वेरिएबल की वैल्यू का पता कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस में हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वह है जिसकी वैल्यू हमें मालूम है और वह प्रिडिक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसको हम रिग्रेशर, प्रिडिक्टर, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल वह वेरिएबल है जिसकी वैल्यू प्रिडिक्ट की जा रही है, इसको हम रिग्रेस्ड या एक्सप्लेन वेरिएबल भी कहते हैं। आइए अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं रिग्रेशन का। यदि हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल हैं तो वह रिग्रेशन सिंपल रिग्रेशन कहलाता है, लेकिन यदि हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं तब वह मल्टीपल रिग्रेशन कहलाता है। अब जो हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो उनके बीच जो रिलेशनशिप है वो स्कैटर डायग्राम से दिखाई जाती है रिग्रेशन में। अब ये जो स्कैटर डायग्राम होता है वो एक कर्व के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है जिसको हम कर्व ऑफ रिग्रेशन कहते हैं। और जब ये कर्व स्ट्रेट लाइन होता है तब उसे लाइन ऑफ रिग्रेशन कहा जाता है और इस प्रकार का रिग्रेशन सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहलाता है। ये आपके लिए एक चित्र के द्वारा इसको समझाने की कोशिश की गई है। ये हमारे दो वेरिएबल हैं, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल, एक्स एक्सिस पर और वाई वेरिएबल। ये आपस में कोरिलेटेड है, हमें इनमें रिग्रेशन हम देख रहे हैं। एक की वैल्यू के आधार पर हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से पॉइंट्स प्लॉट होते हैं। जब हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको क्लियर होगा। और एक पॉइंट पर जब हम इसको मिलाने की कोशिश करते एक लाइन खींचते, ये लाइन ऑफ रिग्रेशन है। आइए अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन, ये क्या है। लीनियर रिग्रेशन में जो लाइन ऑफ रिग्रेशन है वो y ऑन x, y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी वैल्यू हमें प्रिडिक्ट करनी है, कैलकुलेट करनी है, x की वैल्यू हमारे पास है। तो जो इक्वेशन बनेगी लाइन ऑफ रिग्रेशन की y वेरिएबल के लिए वो है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहाँ a है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है, वह पॉइंट जहाँ पर लाइन एक्सिस से मिलती है। b है स्लोप, स्लोप मीन्स स्टीपनेस ऑफ लाइन। y है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है। x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें मालूम है। अब इसको जो इक्वेशन है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, y माइनस वाई बार, ये मीन है y का, इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू x माइनस एक्स बार। ये x बार जो है x वेरिएबल का मीन है, y बार जो है y वेरिएबल का मीन है। यहाँ पे क्लियर किया गया है। r कोरिलेशन कोफिशिएंट है x और y के बीच में। इसी प्रकार ये तो थी जो हमारी लाइन थी, ये लाइन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x थी। इसी प्रकार यदि हमें x की लाइन फाइंड करनी है y पर तो हम लोग कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू सी प्लस बी डी। यहाँ पे c इंटरसेप्ट है, x यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया क्योंकि उसको हमें फाइंड करना है, b स्लोप है, d इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x माइनस एक्स बार क्या है, x वेरिएबल का मीन इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू y माइनस वाई बार क्या है, y वेरिएबल का मीन। ये जो r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y है ये रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y है। इस प्रकार यहाँ पर जो r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x था वो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x था। आइए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। ये हमारे पास दो वेरिएबल दिए हुए हैं, x वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं, y वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन लाइन दोनों y ऑन x एंड x ऑन y एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट।
तो हमें दिया क्या गया था, x और y दिया गया है, उनकी वैल्यूज़ दी गई हैं। अब ये चीज़ हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम एक टेबल में सबको अरेंज कर लेंगे। x और y दिया है, सबसे पहला काम हमें ये करना है, x और y का मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं, इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 70 डिवाइडेड बाई 7, x का मीन कितना आ गया, 10। इस प्रकार हम लोग y का मीन निकालेंगे, y की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 63 आया। टोटल कितनी वैल्यूज़ थी, 7, तो 63 डिवाइडेड बाई 7, तो y का मीन कितना आ गया, 9। अब हम लोग निकालेंगे डेविएशन ऑफ x फ्रॉम मीन, इसको हमने डिनोट किया है स्मॉल x से। तो जितने भी x के स्कोर हैं उनमें से हम लोग x का मीन माइनस करेंगे, तो हमारे पास स्मॉल x की वैल्यू आ जाएगी। 12 माइनस 10 2, 9 माइनस 10 माइनस 1, 8 माइनस 10 माइनस 2, 10 माइनस 10 0, 11 माइनस 10 1, 13 माइनस 10 3, 7 माइनस 10 माइनस 3। इस प्रकार से हम स्मॉल y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। स्मॉल y क्या है, डेविएशन ऑफ y फ्रॉम मीन। तो y के जितने भी स्कोर्स हैं उनको हम y के मीन से माइनस करेंगे। 11 माइनस 9 2, 8 माइनस 9 माइनस 1, 6 माइनस 9 माइनस 3, 9 माइनस 9 0, 11 माइनस 9 2, 12 माइनस 9 3, 6 माइनस 9 माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो डेविएशन ऑफ मीन फ्रॉम x, डेविएशन ऑफ x फ्रॉम मीन आया और डेविएशन ऑफ y फ्रॉम मीन आया, उनकी वैल्यू को हमने स्क्वायर किया है। यहाँ पे x स्क्वायर, ये जो वैल्यू आई इनको स्क्वायर किया, और y स्क्वायर, y की वैल्यू को स्क्वायर किया। 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 1 का 1, माइनस 2 का 4, 0 का 0, 1 का 1, 3 का 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9। इस प्रकार से यहाँ पे y का स्क्वायर किया है, 2 का 4, माइनस 1 1, माइनस 3 9, 0, 2 का 4, 3 का 9, माइनस 3 का 9। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x और y की वैल्यू को इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू वाई। 2 इंटू 2 4, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, माइनस 2 इंटू माइनस 3 6, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 3 9, माइनस 3 इंटू माइनस 3 9। अब ये जो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हैं इनका हम सम करेंगे। एक्स स्क्वायर का सम 28, वाई स्क्वायर का समेशन 36, एक्स वाई का समेशन 31। अब हम लोग को सबसे पहले जो करना है वो है कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। कोरिलेशन कोफिशिएंट हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट के फॉर्मूले से। उसका फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। तो हमने वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं। समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 31, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 28, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर 36। वैल्यू पुट कर दी, जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो हमारा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आया 0.98, मीन्स हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, एन कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स 7 हैं, तो कितना आ गया हमारा 2.26। इसी प्रकार स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 28, एन कितना है 7, कितना आया अंडर रूट 4 जो कि बराबर है 2 के। आइए अब ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे अपने रिग्रेशन लाइन की जो इक्वेशन है उसमें। हमारी इक्वेशन थी लाइन फॉर लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, हमारी इक्वेशन है वाई माइनस वाई डैश इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स मीन। अब ये जो वैल्यूज़ हमें मिली हैं यहाँ पर, जितनी भी वैल्यूज़ हमें मिली हैं, आर की मिली है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई की मिली है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स की मिली है, मीन एक्स का मिला है, वाई का मीन मिला है, ये सब वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जब हमने ये वैल्यूज़ पुट की हैं तो हमारे पास इस तरह से हम उनको लिख देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी y इक्वल टू 1 माइनस 10 x माइनस 2। ये जो इक्वेशन मिल रही है ये हमारी इक्वेशन है लाइन ऑफ y ऑन x, जो कि हमें फाइंड करनी थी। इसी प्रकार से हम लोग रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y भी फाइंड करेंगे। क्या फॉर्मूला है, x माइनस एक्स मीन इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। यहाँ पे अंतर देखिए,
जहाँ मैं रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स प्राप्त करनी थी, तो ऊपर न्यूमरेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन वाई था, डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स था। लेकिन जब हमें एक्स की लाइन फाइंड करनी है तो न्यूमरेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स है और डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो इस प्रकार से फॉर्मूला हुआ। हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। आर की 0.98 है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पीछे देखा था 2 था, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई 2.26 था, मीन ऑफ वाई 9 था, मीन ऑफ एक्स 10 था। ये वैल्यूज़ जब हमने पुट की तो इस तरीके से ये फाइनल हमें ये इक्वेशन मिलेगी, x इक्वल टू 0.86 वाई प्लस 2.26। ये क्या है? लाइन ऑफ एक्स। अब ये जो है r स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन y, ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। इधर ही हमने देखा था r सिग्मा y अपॉन सिग्मा, ये था रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। आइए अब हम देखते हैं कि यदि हमें x की वैल्यू मालूम है तो हम y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। यदि हमारे पास दिया है x 6 है और y हमें फाइंड करना है, तो हम लोग कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? y फाइंड करना है तो y वाली इक्वेशन जो हमें यहाँ मिली थी। y की इक्वेशन हमें क्या मिली थी? y इक्वल टू 1.10x माइनस 2। तो इस इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है? 6, और y कैलकुलेट करना है। तो x की जगह हमने 6 पुट कर दिया, तो सिंप्लीफाई किए तो y इक्वल टू 6 माइनस 6 माइनस 2, y इक्वल टू 4.6। मतलब x की वैल्यू मालूम है तो हम लोग y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर y की वैल्यू मालूम है तो हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।